नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे आर एस अग्रवाल बुक में। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में परसेंटेज के जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं भी मैं आपको पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी फार्मूला यूज नहीं करने दूंगा। आप बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इस सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में आप कहीं भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। बेसिक पॉइंट्स पहले बताए थे मैंने, दो तीन चीजें मैं उसकी आपको बता देता हूं। पहली बात कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है। दूसरी बात कि 100 रुपये पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही दर होती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तीसरी बात कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो वो होता है हमारा मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। और जैसे जैसे पॉइंट आएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। एक पॉइंट और, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर में समय का गुणा कर देंगे तो हमको यहां से ब्याज का परसेंटेज मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो हम ये मान लेंगे मूलधन कितना होता है, 100 होता है या 100% होता है। हम मूलधन को 100% या 100 मान के ही क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो आप पढ़ो। कह रहा 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रिंसिपल क्या है, तो आपने कहा जी सर 988 रुपए है। रेट क्या है, आपने कहा जी 18%। कितना है? 18% है। और आपको समय दिया गया है 5 वर्ष, 5 साल। आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा गया है, ब्याज कितना मिलेगा। देखिए, मैंने आपको बोला कि ब्याज जब भी हम करेंगे, ब्याज तो क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ब्याज परसेंटेज क्या होता है। तो आपने बोला ऐसा करो सर, इस रेट को समय वाले से गुणा कर दो, 18 पंचे 90%, 90% आ गया आपका ब्याज दर। अब अगर इंटरेस्ट निकालना है आप, तो आप क्या करो, मूलधन का 90% निकाल दो। आप मूलधन कितना है, 988 है, इसका आप 90% निकाल लो यहां से। ये सॉरी 100 है यहाँ पे, ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 8 72, 2 9 8 72, 7 2 9, 7 9 9 81, 889.2 रुपए। ये जो होगा, ये आपका साधारण ब्याज होगा। लेकिन अगर आपको जब मालूम पड़ गया ब्याज दर कितनी आ गई, 90%, अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो एक तरीका होता है दूसरा, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड। यानी कि आप जो दर की जो वैल्यू आई है, टोटल जो दर आई है, आप उसको भिन्न में चेंज कर लो। कैसे? 90% की वैल्यू, आपने कहा सर 90% की वैल्यू होती है 9/10। इस 9/10 का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा 10 क्या होगा, अगर हमारा 10 मूलधन होगा तो 9 क्या होगा, तो आपने कहा सर 9 होगा हमारा ब्याज। अगर 10 हमारा मूलधन होगा तो 9 ब्याज होगा। आपको इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है, 988 की वैल्यू, 988 के बराबर। और आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज पूछा गया। ब्याज कितना है, 9 का निकालना है। तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, 988 के बराबर है। आपको कितने की निकालनी है, 9 की वैल्यू निकालनी, निकाल लो आप। 988 में आप 10 का भाग दोगे, 9 से गुणा करोगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका यही आएगा 889.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इसको फ्रैक्शन मेथड से कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लो। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से चलते हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार दिए। 2.5 वर्ष के अंत में, 2.5 वर्ष के
अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, तो आपने बोला क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है, साधारण ब्याज दिया गया है आपको। ठीक है, कितना है, 8,000, सॉरी क्या है, 8,500 है आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन दिया गया। कितना है, मूलधन है 8,500। आपका रेट क्या है, रेट है आपका 9%। समय कितना दिया है आपको, 2.5 वर्ष। टाइम दिया है आपको 2.5 वर्ष। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा उसे कितना धन वापस देना होगा। आपने किसी से मूलधन लिया, इसके बाद आपको जब आप उसको वापस करोगे तो उसमें मूलधन के साथ क्या करोगे, आप ब्याज भी दोगे। आप जब मूलधन में ब्याज आप दोगे तो क्या देना पड़ेगा आपको, यानी कि क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन पूछा गया। क्या पूछा गया है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, इसको आपको निकालना है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ब्याज परसेंटेज निकालते हैं। तो ब्याज परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया है, दर में समय का गुणा कर दो। आप 9 में इसका गुणा कर दो। तो आपने कहा सर गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, तो 9×5 45, यानी कि 45/2% आ गया आपका। इसकी जो पूरे क्वेश्चन की जो रेट आ गया, पूरे अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या आ गया, 45/2% आ गया आपका। इसको सॉल्व करोगे आप सॉल्व कर लो, 45/2 × 100। भाई परसेंटेज को हटाओगे 100 आ जाएगा, तो 9×5 45 और 20×5 100, कितना आ गया, 9/40। 9/40 का मतलब क्या हुआ, अगर 40 हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना है, 9 है। अगर 40 हमारा मूलधन है तो ब्याज कितना है, तो आपने कहा जी ब्याज हमारा 9 है। अब मुझे एक बात बताओ आप, उसने क्या पूछा है, उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा, यानी कितना पूछ रहा है, मिश्र धन पूछा गया है आपके पास। क्या दे रखा है आपको, मूलधन दिया हुआ है। तो हम ये जान गए, अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें, अगर 40 हमारा मूलधन है, 9 हमारा ब्याज है, तो आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल कितना है हमारा, 40 है, और मिश्र धन यानी अमाउंट कितना है, 40 में आप 9 जोड़ दो, 49 आ गया। इस 40 की वैल्यू आपको 8500 के बराबर दिया गया है। आपको 49 की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। आप निकाल सकते हो, कैसे भाई, 40 बराबर 8500 हो गए। 49 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, मिश्र धन की बात कर रहे हैं आप, तो 8500/40 × 49। अब आप ये जीरो से ये जीरो काट दो, इसे काटोगे 4 दूनी 8 और 12 चौको 48 और 2, 12 चौको 48 और 2, 5 चौको 5 आ गया। अब 212.5 में 49 का आप गुणा कर दो। आप 212.5 में 49 का आप गुणा कर दो। आप जल्दी से, यही आपको आंसर आएगा। ये आ जाएगा आपका, इतना हमारा क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। यहां से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये पहला टाइप और यहाँ पे सेकंड टाइप। ये क्वेश्चन मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 तरीके से बताऊंगा मैं आपको। 3600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त
करें कि पहले भाग पे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशि क्या है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भैया जो हमारा टोटल जो मूलधन है वो क्या है? 3600 रुपये है। अब ये कह रहा है इसका एक पहला भाग है, इस पहले भाग में दर कितनी है आपकी? तो आपने कहा जी 5% है। समय कितना है? समय है आपका 3%। यानी कि पहले भाग का अगर हम टोटल बात करें तो पहले भाग का 15%। क्या है? पहले भाग का 15%। दूसरे भाग के, दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में कह रहा है दूसरे भाग का क्या है कि 6/1/4% और 4 वर्ष। 6/1/4% इंटू 4। तो दूसरे भाग का अगर हम ब्याज परसेंटेज की बात करें क्या होगा? 6 चौको 24, 25/4, यानी कि दूसरे भाग का 25% आ गया। दूसरे भाग का ब्याज दर जो है वो 25% है। पहले वाले भाग का ब्याज दर कितना है? 15% है। हम क्या करेंगे यहां से, ये दोनों का ब्याज क्या है? बराबर है। क्या है ब्याज? दोनों का ब्याज कितना है? बराबर है। इसे काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 तिहाई 15 होता है, 55 25 होता है। अगर हम पहले भाग और दूसरे भाग के अगर हम रेशियो की बात करें तो ये आएगा 5/3, यानी क्या आ गया? 5:3। आपको मालूम है ये दोनों भाग मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? तो आपने बोला जी 3600 के बराबर है। 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3600 के बराबर है। अब पहला भाग पूछा गया, 5 निकाल लो। अब पहले भाग की बात करेगा, 5 निकाल लो, कितने गुना होगा? तो आपने कहा जी सर ऐसा करो, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 450 का गुणा हो रहा है, कर दो आप। 55 25 की 5 5 चौको 20, तो 22। तो पहला भाग आ गया आपका 2250 रुपये। दूसरा भाग निकालना है, आप निकाल लो वैल्यू 3 की। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 1350 रुपये। या यहाँ से नहीं निकालना है तो पहले वाले इसमें टोटल में आप 2250 घटा दोगे तब भी दूसरा भाग आ जाएगा, या फिर आप सीधे यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल लो तब भी आपका आ जाएगा। तो ये दोनों आ गए। अगर इस क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन मेथड से करना है तो वो भी मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। कैसे? देखो, मैंने कहा जी जो पहला वाला भाग है इसकी अगर हम ब्याज परसेंटेज की बात करें, पहले वाले भाग की ब्याज परसेंटेज की, तो आपने कहा जी इसमें मिल रहा है 15%, इसमें मिल रहा है टोटल 15%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा जी 3/20। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 अगर हमारा मूलधन होगा तो 3 क्या है? ब्याज है। ठीक है, लिख लिया ऐसे ही। दूसरे वाले जो भाग का ब्याज परसेंटेज है तो आपने बोला सर वो कितना आ रहा था? 25% आ रहा था। भाई ब्याज परसेंटेज निकालना है, दर में आप समय का गुणा कर दो आप और परसेंटेज का साइन लगा दो आप। तो आपने कहा तो दूसरी वाली क्या आ रही थी आपकी? 25%। 25% का मतलब हुआ 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 हमारा मूलधन हो गया, 1 क्या हुआ? हमारा ब्याज हो गया। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, नीचे नीचे लिख लेंगे हम। हमने लिखा यहाँ पे ब्याज यानी प्रिंसिपल और मूलधन यानी इंटरेस्ट। पहले वाले भाग में क्या था? अगर 20 अगर आपका मूलधन था, ब्याज कितना मिल रहा था? 3 मिल रहा था आपको। दूसरे वाले में अगर 4 हमारा मूलधन था, ब्याज कितना मिल रहा था? 1 मिल रहा था। ये दूसरा भाग है। आप ये पहले वाले भाग की बात हो गई और ये हो गई आपके दूसरे वाले भाग की बात। अब तुम ये बात बताओ, कह रहा जो पहले भाग पे ब्याज मिल रहा है और जो दूसरे भाग पे ब्याज मिल रहा है दोनों समान है। तो आपने कहा सर पहले वाले में यहाँ 3 मिल रहा है, दूसरे वाले में 1 मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों भागों के ब्याज को समान करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो आपने कहा सर एक तरीका है जो आपने पहले भी बताया है, अगर हम इस नीचे वाले को यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? 4 तिहाई 12 और 3 एकम 3। अब यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, ब्याज हमारा सेम हो गया। जब ब्याज हमारा सेम हो गया तो पहला वाला मूलधन कितना होगा? 20 होगा। दूसरे वाला कितना होगा? 12 होगा। तो आपने कहा जी पहला और दूसरे के भाग का अगर वो निकालोगे अनुपात तो ये 20 है और ये कितना है? ये है 12। यहाँ से काट लो, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12। तो अनुपात क्या आ गया? पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना आया? 5:3। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आपने कहा जी 8 की वैल्यू 3600 के बराबर। 3600 के बराबर। 5 की वैल्यू निकालना है, कितना आएगा?
2250 आ जाएगा यहाँ से 5, और 3 की वैल्यू निकालना है आपको दूसरे भाग की, तो वो कितनी आएगी आपकी 1350। तो चाहे आप इसको फ्रैक्शन मेथड से हल कर लो और चाहे इसको आप डायरेक्ट हल कर लो, आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। नोट कर लें आप जल्दी से। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां, एक्स तथा वाई की दो समान राशियां हैं। कहने का मतलब ये बोल दिया कि दोनों का मूलधन क्या है, आपका बराबर है। 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। देखो, दो तरीके से बताऊंगा आपको, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। देखिए, कह रहा है कि एक्स और वाई है, दोनों की समान राशियां हैं, यानी मूलधन बराबर है। तो हमने माना मूलधन कितना मान लिया आपने, 100 मान लिया। अब मुझे ये बताओ पहले, आप एक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, या वाई की बात कर रहा है, दोनों के पास ये भी 100 है, ये भी 100 है। अब वो कह रहा है एक्स वाले की जब बात करता है तो 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष के लिए। तो अगर मैं एक्स वाले की ब्याज दर निकालूं तो आपने कहा सर 7.5% और इंटू कितना है, 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष के लिए इंटू 4 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ब्याज आ गया। पहले वाले एक्स वाले में 7.5 इंटू 4 ब्याज परसेंटेज, और हमने मूलधन कितना माना है, हमने मूलधन माना 100। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ब्याज आ गया। यहां से अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो पहले वाले पे इतना ही ब्याज आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कितना माना है, मूलधन, जब हम 100 मानते हैं, जब भी हम मूलधन 100 मानेंगे तो जो भी हमारा दर और जो भी हमारा समय आएगा उनका गुणनफल ही हमारा ब्याज हो जाएगा। तो पहले वाले पे भाई आपको इतना ब्याज मिल गया, दूसरे वाले का भी समान राशि हमने 100 मान रखा है। तो दूसरे वाले में दर कितनी है, तो आपने कहा जी सर दूसरे वाले में भी दर क्या है, इतनी ही है, 7.5 ही है। दूसरे वाले में, वाई वाले में दर क्या है, 7.5 ही है, लेकिन समय कितना हो गया, समय हो गया आपका 5। ये दूसरे वाले का ब्याज आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले और दूसरे वाले ब्याज का अंतर देखूं तो आपने कहा सर इनका अंतर निकालो। आप इसमें क्या निकालो, अंतर। मैंने कहा ठीक है सर, निकाल लो अंतर। अगर इन दोनों का आप अंतर निकालोगे, आप अंतर का मतलब क्या होगा, घटाना होगा। तो घटाओगे तो क्या आएगा, इसका 7.5 ही आएगा। कितना आएगा, 7.5। भाई 7.5 कॉमन कर लो, 5 है, 5 में से 4 जाएगा, एक आएगा, एक का 7.5 में गुणा करोगे 7.5 ही आएगा। यानी कि ब्याज में अगर हमने दोनों राशियां 100 मान ली है तो जो हमारे ब्याज में अंतर आएगा, कितना अंतर आया, 7.5 रुपए का ही अंतर आया। ये 7.5 ही क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी गई है 150 के बराबर। कितने की, 150 के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि राशियां बतानी थी जो आपने मानी थी, तो हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। हमने कितनी मानी थी, 100 और 100 मानी थी हमने। तो 100 की वैल्यू आप निकाल लो यहां से, 150 बटे 7.5 इंटू 100। ये यहां से जीरो हटाया, एक जीरो यहां गया। 25 तिहाई 75 होता है, 25 चौको 100 होता है, 40 आ गया। ये काटोगे 50 आएगा, कितना आएगा, 50 आएगा। 5 चौको 20 और 2 जीरो, 20 और 2 जीरो, यानी कि एक्स और वाई के पास जो राशियां थी कितनी थी, उस दोनों के पास उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2-2 हजार रुपए में किया था। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका, ये हो गया आपका पहला तरीका।
अब हम इसी क्वेश्चन को आपको फ्रिक्शन मेथड से बता सकते हैं। कैसे? आपने कहा जी एक्स वाले को पहले उठा लो यहाँ पे, इसके बाद वाई वाले को उठाओ। एक्स वाला जो था उसने क्या किया था, 7.5%, 7.5% पे उसने दे रखा था, और कितने समय के लिए दे रहा था, 4%, कितने, 4 साल के लिए। तो एक्स का आप ब्याज परसेंट निकालोगे, आप 7.5 में गुणा कर दो आपको 4 का, और परसेंटेज का साइन निकाल दो, आप यहाँ साइन लगा लो। आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे बटे आ जाएगा। आप चलो यहाँ एक स्टेप और कर देता हूँ, 75 × 4 × 100, ये जीरो से ये जीरो हट गया, 25 चौको 100 होता है, 25 तिहाई 75, ये 4 से 4 कट गया, कितना आया, 3/10, 3/10 आ गया हमारा। वाई के लिए तो आपने कहा सर 7.5 तो वैसे था वार्षिक दर, और कितने साल के लिए था, 5 साल के लिए था, और परसेंटेज लगा दो यहाँ पे। इससे सॉल्व करोगे आप, ये जीरो से हटा दो, अब काट लो, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 5 40, 3/8। अगर हम x की बात करेंगे, अगर हम x वाले के लिए बात करें तो आपको मालूम पड़ गया कि x में अगर मूलधन हमारा क्या 10 होगा तो ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा जी सर ब्याज कितना होगा, 3 होगा। अगर y की बात करें, y में अगर हमारा मूलधन 8 होगा तो ब्याज कितना होगा, तो आपने कहा ब्याज 3 होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम आपको, ये हमारा प्रिंसिपल मूलधन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये x है, ये y है। x वाले में कितना है, 10 है, इंटरेस्ट कितना है, 3 है। y वाले में कितना है, 8 है, ब्याज कितना है, 3 है। लेकिन एक चीज आ गई यहाँ पे, भैया यहाँ तो ब्याज में अंतर दे रहा है और मूलधन क्या दे रहा है, समान दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमारा उल्टा हो गया कि भैया यहाँ तो ब्याज समान हो गया और मूलधन में अंतर आ गया। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मूलधन को समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपने कहा सर ऐसा करो, अगर ऊपर वाले में अगर 10 और 8, 10 और 8 का एलसीएम क्या आता है, 40 आता है। 10 और 8 का एलसीएम 40 आता है, 10 का भाग दोगे 4 बार जाएगा। तो पहले वाले में हमने गुणा किया 4 का, और दूसरे वाले में गुणा किया 5 का। जब 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 5 करोगे 5 40, और 5 तिहाई 15। अब आपने देखा कि ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, यानी कि दोनों के जो मूलधन थे वो बराबर हो गए। और क्वेश्चन में यही बोला है कि x और y, क्या बोला है, x तथा y दो समान राशियां, तो हो गई, दोनों के मूलधन बराबर हो गए, दोनों समान हो गए। तो हमने देखा आप क्या करा, 12 चौको सॉरी, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 15, तो इन दोनों में अंतर कितना आया, तो आपने कहा जी ये 12 है, ये 15 है, इसका मतलब कि इनमें अंतर कितने का आया, 3 का। भाई पहले वाले में 12 ब्याज मिल रहा है, दूसरे वाले में मिल रहा है 15, यानी कि 3 का अंतर आ रहा है। इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 150 के बराबर दी गई है आपसे। और क्या पूछा गया है, जो हमने मूलधन माना था, जो हमारा मूलधन सेम है दोनों के लिए, कितना है वो, 40 है। इस 40 की वैल्यू आप निकाल लो। आप कितना गुना हो रहा है, 50 गुणा कर दो यहाँ पे, इसमें 50 का कर दो आप, यानी कि वो राशियाँ कितनी कितनी थी, वो राशियाँ 2000 रुपये थी दोनों के पास, एक्स और वाई दोनों के पास। नोट कर लें आप, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। भाई मुझे एक बात बताओ आप, पहले ब्याज की दर इसने पूछा गया है, समझना मेरी बात, और इसने अब प्रिंसिपल नहीं दिया है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, इसने ब्याज की दर पूछी गई है, प्रिंसिपल नहीं दिया है।
इंटरेस्ट दिया है, लेकिन वो भी क्या है, रेशियो में दिया है। कैसे दिया है? पहले वाले से 100 ज्यादा, पहले वाले से 100 ज्यादा। अगर पहले मान लो, मैं मानता हूं आपको अगर 100 मिल रहा है, 100 एक्स मिल रहा है, तो दूसरे वाले में क्या मिलेगा? दूसरे वाले में क्या होगा? पहले वाला मतलब कौन सा? 4 वर्ष में कितना? सॉरी, 4 वर्ष वाले में, 4 वर्ष वाले में क्या है? 4 वर्ष वाले में अगर आपको 100 एक्स मिल रहा है, तो 6 वर्ष वाले में आपको ब्याज कितना मिलेगा? तो आपने कहा जी 150 एक्स, क्योंकि बोल रहा है कि 50% अधिक मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ पहले आप, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, आपको नहीं पता है आपको प्रिंसिपल क्या है, फिर आपको रेट उसने पूछा है आपसे, और जो हमारा जो ब्याज आ रहा है, तो ब्याज भी क्या है? 50% ज्यादा। तो भाई 50% ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम 100 मानेंगे 150 हो जाएगा, अगर हम 50 मानेंगे तो 25 उसमें जुड़ जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ब्याज को यहाँ फिक्स नहीं दिया गया है ना, तो आपका यहाँ पर ब्याज दिया गया फिक्स, ना ही आपको यहाँ मूलधन फिक्स दिया गया है। आपसे आर और उसने पूछ लिया है, तो इस क्वेश्चन में हम आर नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमको मूलधन और ब्याज का सही सही डाटा हमको नहीं पता होगा। हम यहाँ पर आर क्लियर नहीं निकाल सकते हैं। केवल और केवल अगर इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, तो वो दिया गया है केवल टाइम, और टाइम के बेस पे हम दो चीजें, अगर मूलधन अगर आपको दिया होता, यहाँ पे मूलधन अगर आपको दिया होता तब भी शायद निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, मूलधन नहीं दिया गया है, आर आपसे पूछ रखा है दर, तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसको, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6, जल्दी से। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? देखो, हमने माना मैंने आपको पहले ही बताया था, माना मूलधन कितना? 100 रुपये। समझना मेरी बात आप, हमने मान लिया राशि कितनी? 100 रुपये मान ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है यदि, अच्छा 2 वर्ष के लिए किया गया, कह रहा है यदि 3% अधिक होता, 100 रुपये पे प्रति वर्ष आपको 3 रुपये अधिक मिलते। भाई तीन ब्याज की दर क्या कह रहा है 3% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता। कह रहा है जो आप पहले जो ब्याज की दर थी, अब आपने कह रहा है कि उससे 3% अधिक पे आप इन्वेस्टमेंट करते। इसका मतलब क्या हुआ? 3% का मतलब कि 100 रुपये में 3 रुपये ब्याज आपको अधिक मिलता। कितने साल में? 1 साल में। टोटल कितनी बात हो रही? 2 साल की। भाई अगर 2 साल में कुल ब्याज में बढ़ोतरी, तो आपने बोला भाई 1 साल में कितना हो रहा है? 3 रुपये मिल रहा है, क्योंकि हमने मूलधन क्या माना? 100 माना है। तो 2 साल में क्या होगा? 3 इंटू 2 बराबर 6 रुपये। अगर हमने मान लिया मूलधन कितना है? 100 रुपये। अगर मान लिया मूलधन 100 रुपये है, और अब 3% जो है ब्याज की दर बढ़ गई है, और समय कितना है? समय है 2 साल। तो 1 साल में 3 रुपये आपका बढ़ा, तो 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 6 रुपये बढ़ जाएंगे आपके। क्वेश्चन में इसी 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में 72 के बराबर दी गई है आपको। और पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है मूलधन, आपने जो राशि निवेश की थी, मूलधन पूछा गया है, तो 100 की वैल्यू आप निकाल लो। यहाँ पे 12 क्या होता है? 72 होता है। यहाँ भी 12 गुणा कर दो, यानी क्या होगा? वो जो राशि थी कितनी थी? वो राशि रही है आपकी 1200 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में
₹61.5 की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी है। ठीक है, आप मान लो पूंजी ₹100 है, माना आप जो पूंजी है मूलधन उसको मान लो 100। अच्छा, 100 वाले पे क्या है, 2 है। पहले इसने क्या किया है कि 8% पे दे रहा था, 100 का 8% निकालेंगे तो आपने कहा जी 8 ही आएगा। 100 का निकालेंगे आप कितना, 7 से 3/4%, तो क्या आएगा आपका 7.3/4, 4×7=28। इसको आप वही कर लो, आप क्या है आपका 7×4=28 और 3×31, 7×3=4। इसका मतलब ये होगा, ये तो 8 ही रहेगा, 7×4=28, 3×31, 31/4। पहले आपको 8% पे आपको ₹8 ब्याज मिल रहा था। इसके बाद क्या करा आपने, ब्याज में कमी कर दी, तो अब कितना मिल रहा है आपको, मिल रहा है 31/4%। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे कि कितनी कमी हुई है। आपका जो ब्याज में से जो इनकम हो रही थी उसमें कमी कितनी हो रही है। तो आपने कहा ठीक है सर, इसमें इन दोनों का आप अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4, 8×32, 1/4। आपके ब्याज में 1/4 की, इनका जो अंतर आया है कितना आया है, इनका जो ब्याज का अंतर आया हुआ है 1/4। आपके ब्याज में 1/4 की कमी हो रही है, क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है, ब्याज पैसे आप लोगों को पैसे ब्याज पे उधार देते हो, उससे जो आपको पैसे मिलते वही आपकी इनकम है। तो ब्याज में क्या हो गया, कमी हो गई। पहले 8% ब्याज मिल रहा था, मतलब ₹100 पे 8%, ₹8 मिल रहे थे आपको। इसके बाद आपने ब्याज में कमी कर दी, कितनी करी, 7/3/4%, 7/3/4% की आपने कमी की, तो आपको पैसे मिलने लगे ₹31/4। आपने दोनों का अंतर निकाला, अंतर आया 1/4। आपके अकॉर्डिंग ₹100, अगर मूलधन ₹100 है तो आपके ब्याज में अंतर इतना आ गया। अब आपको ब्याज जो था वो ₹1/4 आपको कम मिल रहा है। इसी 1/4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितने के बराबर, 61.5 के बराबर। इसी 4 की वैल्यू है 61.5 के बराबर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है उसकी पूंजी कितनी थी। हमने पूंजी कितनी मानी शुरू में, ₹100 मांग रखी थी। 100 की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, 61/5, 1/4 हो जाएगा इंटू 100। 4 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा कर लो, 15×4 = 60, 6×4 = 24, और एक अंक के बाद सुन लो, और 2 जीरो यहाँ पे आपके लगे हैं, यानी कि 24,600 उसकी पूंजी थी। 24,600 उसकी टोटल पूंजी थी। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप कह दो कि नहीं सर मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से करना चाह रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप अलग से भी कर सकते हो। कैसे, देखो, फ्रैक्शन मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने कहा जी जो पहले जो आपकी ब्याज की दर है वो कितना है, 8%। 8%, समझना मेरी बात, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2×8, 25×100, 2/5, 2/25। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। दूसरी ब्याज दर क्या है आपकी, 7/3/4 यानी 7/3/4%। इसका मतलब हो गया 31/4 इंटू 100, ये आ गया 31/400। पहली वाली कंडीशन में अगर मूलधन हमारा 25 है तो ब्याज क्या है आपने, तो ब्याज का असर 2 है आपका। दूसरी वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन में अगर आपका ब्याज, सॉरी, मूलधन अगर 400 है तो ब्याज कितना है आपका, 31 है। अब हमें क्या करना है कि दोनों ही कंडीशन में क्या कह रहा है कि मूलधन क्या है आपका, मूलधन क्या है वो आपका सेम है, ₹100 ही है। मूलधन क्या है आपका, ₹100 ही है मूलधन, केवल आपने ब्याज में चेंजमेंट कराया, आपने तो कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में अगर मूलधन हमारा 25 है तो ब्याज कितना है, आपने कहा ये 2 है। दूसरे वाले में अगर हमारा मूलधन कितना है, 400 है, तो ब्याज कितना है, 31 है। आपने बोला कि सर ये जो मूलधन है पहले वाले में, ये क्या है, ये मूलधन है, ये है ब्याज। आपने कहा सर मूलधन जो है दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने सेम माना है, ठीक है, केवल ब्याज में ही हमारे क्या आ रहा है, कमी आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा एक काम करो, जब हमको मूलधन बराबर ही रखना है तो ऊपर वाले को हमने गुणा कर दिया कि 25 में कितने गुणा करेंगे, 25×8 = 200 होता है, 16, यानी कि 16 गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा 16×2 = 32।
अब आपने ये देखा कि दोनों जगह क्या हो गया, आपका मूलधन सेम आ रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपका मूलधन सेम हो गया। सेम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, और क्वेश्चन में बोला है कि केवल ब्याज में चेंजमेंट करनी है, मूलधन तो वही था। अगर हमने यहाँ पे 100 रुपये माना था मूलधन, तो पहले 8% ब्याज पे हमने ब्याज निकाला, फिर दूसरे वाले में 7 सही 3/4% पे निकाला। तो हमने मूलधन दोनों पे सेम कर लिया, हमारा मूलधन दोनों पे ही कंडीशन में ही सेम है। केवल ब्याज की दर कमी हुई है। ब्याज की जो दर है उसमें चेंजमेंट आया है, उसमें चेंजमेंट आने की वजह से ब्याज में कमी आई है। तो आपने कहा सर पहले 32 मिल रहा था ब्याज, अब मिल रहा है 31, कितने का अंतर आया? तो आपने कहा इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का। इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आपने बोला सर 61 से ही 61.5 के बराबर है इस 1 की वैल्यू। अब क्वेश्चन में 400 की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लो आप 400 की वैल्यू। क्या करना है, 61.5 में आपको 400 को गुणा करना है। आप 5 चौक 15 चौको 60, 6 चौको 24, 15 चौको 60, 24,000। 2 जीरो लगा दो यार, एक उसके बाद ही उसमें हो जाएगा। ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर दो सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे बहुत जल्दी से चलते हैं, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इस मूलधन से दुगुनी राशि पे 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा? देखो भाई, पहले इसने क्या दिया है, देखो आप 8% है, और समय कितना है, समय है आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष। तो आपने बोला सर ब्याज परसेंट क्या होगा, तो आपने कहा जी 48% हो जाएगा। कितना होगा, 48% हो जाएगा। ब्याज परसेंट क्या होगा, जो ब्याज प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 48% हो जाएगा। इसी 48% की वैल्यू आपको दिखेगी कितने के बराबर, तो आपने कहा जी कितने के बराबर है, वो है 1200 के बराबर। 1200 के बराबर। और आपको मालूम है कि मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% की आप वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो क्या हो, 12 चौको 48, 12 चौको 48, तो 25 चौको 100, और 2 जीरो निकाल लो आप, तो ये आ गया 2500। भाई मूलधन क्या, मूलधन 100% होता है। अगर 8% वार्षिक ब्याज दर है, 6 वर्ष के लिए आपने दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका, 8×6 = 48, यानी 48% ब्याज आया। और 48% की वैल्यू ही आपको कितने के बराबर दी गई है, 1200 के बराबर, क्योंकि ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 1200 मिल रहा है। तो 100% वैल्यू निकालेंगे तो हमें मूलधन मालूम पड़ जाएगा। तो हमें मूलधन मालूम पड़ गया है कि मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 2500। कितना है, 2500। अब कह रहा है इसी मूलधन के तिगुनी राशि पे, मूलधन के तिगनी तिगनी कह रहा है, इस मूलधन से तिगनी राशि पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में क्या होगा। अब जो नया मूलधन हो गया, जो नया मूलधन है, तो आपने कहा जी इसका तिगुना कर दो। कितना कर दो, इसका 3 गुना कर दो आप। तो 25 कितना हुआ, 75। इस 7500 रुपये पे आपको अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में निकालना है आप। तो क्या करोगे, आपको मालूम है आप क्या ब्याज दर हो जाएगी। अब आपने कहा जी 10% है और 2 वर्ष का है, 2 गुणा कर दो, यानी 20% हो जाएगा। 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज जो होगा कितना होगा, 20% हो जाएगा। किसका होगा, मूलधन का होगा। तो आप ब्याज यहाँ से निकाल लो, आप ब्याज निकाल लो आप। 7500 का आप 20% निकालना है आपको, निकाल दो 20%। 20×25 100, 15×25 75, यानी कि अब ब्याज कितना आएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। अब ब्याज कितना हो जाएगा आपका, अब ब्याज हो जाएगा आपका 1500 रुपये हो जाएगा आपका।
दो करने के और भी तरीके हैं आपके करने के, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, फिर वही बात आएगी, मैं आपको बच्चों जैसा समझाऊँ, भाई 8 छंग 48 आया, समझना मेरी बात। 48% आपने लिखा है यहाँ पे, आपको मालूम है 12 चौको 48 होता है, 25 चौको 100 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा ब्याज। अब आपको मालूम है मूलधन निकालना है। इस 12 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 के बराबर दी गई है। तो 25 की वैल्यू यानी मूलधन निकालोगे आप, कितना आएगा, 2500 आ जाएगा आपका। तो मूलधन कितना आ गया, 2500 रुपये आ गया। अब कह रहा है मूलधन के तुगना, यानी कितना मूलधन हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। अब मूलधन क्या हो गया आपका, अब मूलधन हो गया 7500। अब कह रहा है क्या है, ब्याज दर क्या है, 10 दूनी 20 यानी 20%। क्या हो गया, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा जी 1/5। भाई इस 7500 रुपये पे अब 20% के हिसाब से ब्याज निकालना है आपको, निकाल लो आप। कैसे, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 अगर हमारा मूलधन होगा तो एक क्या होगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। 5 की वैल्यू 7500 के बराबर दी गई है आपको। एक की वैल्यू निकालना है, निकाल लो, 15×5 = 75 आएगा। तो यहाँ से निकालना है तो यहाँ से आप ऐसे निकाल लो, और ऐसा करना है तो ऐसे कर लो, आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जल्दी से। किसी धनराशि के 1/3 3% वार्षिक दर से 1/6 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले काम करो, माना राशि, धनराशि का मान लो 100 मान लिया आपने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे 1/3 को 3% पे, कह रहे 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, उसको कितने भाग पे कर दें आप, 3% पे कर दे, 3%। समझना मेरी बात बहुत गौर से। 1/3 भाग को 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि क्या हो गया, 1% की बात कर रहे हैं, एक की। इसके बाद कह रहा है फिर 1/6 भाग को, 1/6 भाग है, इसमें क्या है आपका, इसमें 6% वार्षिक, यानी 6% इंटू वार्षिक 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भाग बच गया, जो भाग आपका बच गया, तो आपने कहा जी 1/3 निकल गया, 1/6 निकल गया, तो आपने यहाँ जोड़ लिया कि 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है, तो आपने कहा जी सर 2 1 3/6 यानी कि 1/2। 1/3 और 1/6 को जब आपने जोड़ा तो 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 भाग निकल गया है, मतलब आधा भाग निकल गया, तो आपके पास आधा भाग बच गया होगा। जब आपने आधा भाग कहीं से निकाल दिया है तो आपके पास आधा भाग ही तो बचा होगा। तो आपने कहा ठीक है, अब जो बच गया हमारे पास शेष, शेष जो लिख लो आप, शेष जो 1/2 है, इसमें वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो आपने कहा जी 8% है। कितनी है, 8%। और वार्षिक की बात कर रहे हैं तो गुणे 1 कर दो आप। तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से हम निकाल रहे हैं ब्याज। समझिए मेरी बात आप, यहां से ब्याज निकाल रहे हैं। तो आपने कहा जी ये 1% हो गया, ये आ गया आपका 1%, और ये आ गया 4%। अब 1%, 1%, 1% कितना हो जाएगा, आप निकाल लो यहाँ से, इन तीनों को जोड़ दो आप, 4 5 6 6। 100 मानी थी, 6% आ रहा है, 100 का 6% निकालेंगे 6 ही आएगी। इस 6 की वैल्यू आपको 600 के बराबर दी गई है, क्योंकि कह रहा है वो जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है आपको, 600 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है, कुल साधारण ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 600 रुपये मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 6 की वैल्यू 600 के बराबर, आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, 100 की निकालनी है, ये तो पूछा होगा। कुल धनराशि कितनी है, तो आपने वैल्यू 100 की निकालनी है, 100 की निकाल लो आप, कितना आएगा, 600/6 × 100,
यानी कि 4 जीरो इसमें आप चेप दो, ये क्या होगा आपको आंसर हो जाएगा 10,000। वह धनराशि कितनी होगी? वह धनराशि होगी आपकी 10,000 रुपये। नोट कर लेना जल्दी से इसे। अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं मैं आपको। आपको ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं। कैसे? देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9। भाई धनराशि है उसका, पहले उसने कहा है 1/3 और 1/6 हमें मालूम पड़ गया कि 1/3 की बात कर रहा है, 1/6 की बात। तो कोई धनराशि हम ऐसे मान लेते हैं कि जो 3 से भी चला जाए भाग, 6 से भी चला जाए, तो हमने माना माना धनराशि कितनी? आपने बोला 600 मान लो आप। 100 क्यों मानते हैं? 2 जीरो क्यों लगाते हैं? हम 6 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज की प्रॉफिट एंड लॉस में या साधारण ब्याज में जब दर की बात आती है, कहीं परसेंटेज की बात आती है, तो हमारे 2 जीरो 100 से कट जाते हैं। इस वजह से हम जब भी कोई मानेंगे उसको 100 के गुणांक में मानेंगे, या 100 मानेंगे या 100 के गुणांक में मानेंगे। हमने 100 नहीं मान के 600 इस वजह से माना है। 1/3, समझना मेरी बात, अगर 600 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ गया? आपने कहा जी 200 आ गया। अगर हमने धनराशि पूरी 600 रुपये मान ली है, अगर पूरी धनराशि हमने 600 रुपये मान ली है, तो 1/3 भाग कितना होगा? आपने कहा जी 200 रुपये होगा। ठीक है, अब इस 200 रुपये को क्या क्या कह रहा है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना? 3% वार्षिक ब्याज, 3%। ऐसे लिख लो आप, छोड़ दो इसको। ये आ गया। इसका निकालेंगे जब यहाँ पे 1/6, 600 का 1/6 निकालेंगे तो आपने कहा जी 100 आ गया। 100 के क्या कितने परसेंट बोल रहा है? 100 वाला बोल रहा है 6% पे। 100 वाला कितना है? 6% पे है। छोड़ दो आप। अब कह रहा शेष, शेष राशि। एक बात बताओ मुझे, 600 में से 200 यहाँ निकल गया, 100 यहाँ निकल गया, कितना बच गया? 200 और 100 कितने होते? 300 होते। 600 में से अगर 300 निकल जाएंगे तो आपके पास 300 ही बच जाएगा आखिरी। और ये जो 300 है, ये जो 300 है, इसमें वार्षिक ब्याज दर क्या है? 8% है आपकी। और समय का गुणा नहीं कर रहे, क्योंकि हर हर जगह क्या है? समय क्या है आपका? सेम है। हर जगह सेम, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। निकाल लो। 200 का 3% निकालेंगे आप, 3 ये परसेंटेज हटेगा, 100 आ जाएगा, 100 दूनी 6, यानी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ब्याज। कितना आ गया ब्याज? भाई 200 का 3% निकालोगे 6 आएगा, 100 का 6% निकालोगे ये भी 6 आएगा, और 300 का 8% निकालोगे 24 आएगा। इनको जोड़ दो आप सारों को, तो 6 दूनी 12 और 24 36। कुल मिला के जो हमारा ब्याज आ गया, कुल मिला के ब्याज जो आया वो आया हमारा 36। क्वेश्चन में ब्याज कितना दे रहा है आपको? 600 रुपये। इस 36 की जो वैल्यू है ना, वो 600 के बराबर है। 36 की वैल्यू कितने के बराबर है? 600 ब्याज के बराबर है। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है मूलधन निकालना है, जो आपने शुरू में धनराशि मानी थी। क्या हमने क्या मानी थी? 600 मानी थी। तो 36 बराबर 600 के, और 600 की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? ऐसे कर लो, 600/36 इंटू 600। 6×36, यानी कि ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 जीरो लग जाएंगे। यानी कि वो धनराशि कितनी थी? 10,000 रुपये थी। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे भी कर सकते हो आप। दोनों तरीके हैं आपके, जो भी आपको अच्छा तरीका लगे आप उस तरीके से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बहुत जल्दी से।
समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यदि यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा समिता है, इसने कुछ ऋण लिया और इसने फिर ब्याज दे रही है, फिर ब्याज का टोटल अमाउंट दे दिया, तो उसने पूछा गया है कि ये मुझे बताओ कि ये ऋण राशि कितनी थी। तो हमने मान लिया, मान लो या ना मानो, मैंने आपको बताया लेकिन रहेगा, माना राशि कितनी थी? 100 थी। 100 थी या 100 रुपये? 100 रुपये मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपये थी। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। ये क्या है? वर्ष। पहले वर्ष में वार्षिक वार्षिक जो दर थी बैच कितनी थी? आपने कहा जी 6 थी। कितनी थी? 6%। अब ये कह रहा है कि हर वर्ष क्या होता है, वार्षिक ब्याज वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 1.5% बढ़ जाती है। अगर पहले वाले में 6 थी तो दूसरी वाले में कितनी होगी? तो आपने कहा सर ऐसे करो, इसमें आप 1.5 वर्ष और जोड़ दो, सॉरी 1.5 जोड़ दो। तो आपने कहा ये कितनी हो गई? 7.5% हो जाएगी। जब दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो यहाँ भी आप क्या करो, इसमें 1.5 आप और जोड़ दो। कह रहे ना 1.5% क्या होता है? बढ़ जाता है। 1.5% क्या होती है? बढ़ जाती है। तो 7.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 7 1 8 1 9, यानी कितनी होगी? 9% हो गई। अब आपको ये चीज मालूम पड़ गई कि पहले साल कितनी थी? 6% थी दर, दूसरे साल थी 7.5% और तीसरे साल थी 9%। अगर हमने मूलधन को 100 रुपये मान लिया है तो मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टली यहां से कि 100 रुपये का 6% निकालोगे 6 ही आएगा, 100 रुपये का 7.5% निकालोगे कितना आएगा? 7.5 ही आएगा, और 100 रुपये का तीसरे वर्ष में जब 9% के हिसाब से निकालोगे तो ब्याज कितना आएगा? 9 ही आएगा। इन तीनों को उठा के यहां से आप जोड़ दो। आप जोड़ोगे तो 7 6 13, 7 6 13 और 13 और 9 22, यानी कि कुल जो ब्याज आ गया कितना आ गया? कुल ब्याज आ गया 22.5 रुपये। इसी कुल ब्याज की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, कितने के बराबर है? वो है आपकी 8,190, 8,190 के बराबर दी गई है। क्वेश्चन में आपसे जो ऋण की राशि ली गई है वो पूछा गया है आपसे, कितना लिया था हमने? 100 रुपये माना था, 100 की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से। तो 8,190 बटे 22.5, 100, ये यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये 0 आ जाएगा। 25 नवैया 225, 25 नवैया 225, 25 चौको 100, 40 आ गया। 9 से काट लो, कट सकता है आसान। 9 9 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9 81, 4 का भाग गुणा कर लो, 4 एकम 4, 9 चौको 36, यानी कि 36,400 रुपये जो था सविता ने, इतने रुपए उसने उधार लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे बहुत जल्दी से। 2,400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3,264 रुपये है। ठीक है, कह रहा है जो प्रिंसिपल है वो हमारा है 2,400 रुपये। 4 वर्ष बाद, कितने? 4 वर्ष बाद इसका जो हमारा अमाउंट हो जाता है यानी मिश्रण होता है वो आपने बताया वो कितना है? 3,264, 3,264 रुपये।
ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शॉर्टकट तरीका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 24 रुपये आपके पास मूलधन था, आपको मालूम है कि 4 वर्ष बाद क्या होता है, 3264 रुपये हो जाता है ये आपका। आप यहाँ से दर निकाल सकते हो आप, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका देखो। अब ये कह रहा है यदि इसकी ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर देंगे तो हमारा ये जो मिश्रधन है वो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ आप, पहले मूलधन दे रखा है, समय कितना, 4 वर्ष है। अगर इस मूलधन पे, समझना मेरी बात, अगर इस मूलधन पे हम बात करें कि अगर 1% की हम वृद्धि कर रहे हैं किसमें, वार्षिक ब्याज दर में, तो 4 वर्ष में कितना होगा। तो आपने कहा जी 4 वर्ष में 4% वृद्धि हो जाएगी। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला यहां से, हमने निकाला मिश्रधन में, सोचना, मिश्रधन में वृद्धि बराबर क्या आएगा। आप इस 2400 का आपने क्या करा, 1% की वृद्धि हो रही थी, तो 24% का आपने क्या करा, 4% निकाल लो आप। इस 2400 का 4% निकाल लो आप, 2400 का 4%। तो 2400 का जब 4% निकालेंगे हम, तो आपने कहा जी 2400 का 4% निकालो आप, यानी कि 96 रुपये आ गया। मिश्रधन में अब जो बढ़ोतरी हुई है 96 की, पहले कितना था, 3264 था, अब कितना बढ़ जाएगा, 96 रुपये बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे 96 रुपये बढ़ा दो, 6 4 10 की जीरो, हाथ से लगा 1 6 और 3, यानी कि अब जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3360 रुपये हो जाएगा। और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसको आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, आपको लॉन्ग में नहीं करना है भाई। 4 वर्ष की बात हो रही है, उसने प्रतिवर्ष क्या किया है, जो दर है उसको 1% बढ़ा दिया है, तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 4% बढ़ जाएगी। मूलधन हमको निकाल दिया ही है, इस मूलधन का आप 4% निकाल लो। आपने निकाला कितना आ गया, 96 रुपये, यानी कि उसके मिश्रधन में अब 96 रुपये बढ़ जाएंगे। मिश्रधन में आप 96 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3360, यानी कि अब जो है उसका मिश्रधन जो होगा कितना होगा, 3360 रुपये। ये पूछा गया है कि उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि 3360 रुपये मिश्रधन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से एक बार आप इसे नोट कर लें। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, देखो
कह रहा जब ए ने बी को दिया है, कितना है, 5,000 रुपये दिया है। कितने वर्ष के लिए दिया है? 5,000 रुपये दिया है इसने 2 वर्ष के लिए। तो हमने कहा जी 2 वर्ष के लिए, यानी कि एक तरीके से इसने क्या हुआ कि इसने टोटल जो है 10,000 रुपये की बात कर रहा है। ए के लिए मूलधन कितना हो गया? 10,000 रुपये हो गया। भाई 5 वर्ष तुमने पहले साल दिए, 5 वर्ष 2 साल के लिए दिया गया है, तो 5,000 रुपये जब 2 साल के लिए दिया गया है तो टोटल मिला के जो दर की बात होगी वो कितने पे बात होगी? 10,000 रुपये पे होगी। फिर क्या किया इसने, ए ने फिर सी को दिया। सी को कितना दिया? उसने दिया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दिया है, कितने साल के लिए दिया है? आपने कहा जी 4 साल के लिए। कितना हो गया? 12,000 रुपये हो गया। अगर बात करें हम बी वाले में, तो बी वाले को दिया था कितना? हाँ, 5,000 रुपये दिया था दो साल के लिए, यानी कि 10,000 रुपये पे इसको ब्याज मिलेगा। और ए ने जब सी को दिया तो 3,000 रुपये दिया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए दिया, यानी कि 12,000 रुपये पे। इन दोनों को जब मिला देंगे हम, इन दोनों को जब मिला देंगे तो आ गया हमारा 22,000 रुपये। इस 22,000 रुपये पे ही तो आपको ब्याज मिल रहा है। इस 22,000 रुपये पे ही तो ब्याज आपका कैलकुलेट हो रहा है। तो आपने बोला कि सर इस 22,000 रुपये पे ही हमको ब्याज मिला है, कितना मिला है? तो आपने बोला हमें मिला है जी 2,200 रुपये। तो ये जो 2,200 रुपये आपको ब्याज मिला है, ये हमारा इस 22,000 रुपये के कितने परसेंट के बराबर है? परसेंटेज निकाल लो आप। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 22 से 22 कट जाएगा, यानी क्या है? 10%। हम ये जान गए कुल मिला के उसको जो ब्याज मिला, उस ब्याज की दर क्या थी? 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसको मिला हमको। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से। ₹2,500 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पे इतने ही समय के लिए 7875 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? देखो एक चीज बड़ा मैं आपको सिंपल से बता दूं, जब भी समय और दर का जो वैल्यू है अगर वो सेम दिया रहे और आपकी बात हो ब्याज मूलधन की या मूलधन मिश्रण की बात हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल वहां पे यूनिटरी मेथड लगा दो आप, या अनुपात समानुपात का नियम निकाल दो आपको। ठीक है, कैसे? देखो क्वेश्चन नंबर 13, 2500 पर कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 2500 पर कितना ब्याज मिल रहा है? तो आपने कहा जी सर 2500 पे ब्याज मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको 1875 रुपये। अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा है अमाउंट, 2500 रुपये में 1875 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 6 वर्ष में मिल रहा है। फिर अगले में कह दिया इसी दर पर इतने ही समय के लिए, दर भी सेम कर दी, आपका समय भी सेम कर दिया। कह रहा है कि 7875 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, यानी 2500 रुपये पे। अब क्या है यहाँ पे टाइम और रेट क्या है? समान है। क्या है? समान। जब टाइम और रेट दोनों कंडीशन में समान हो जाए तो 2500 पर ब्याज मिल रहा है 1875, तो अब पूछ रहा है आपसे 6875 में कितना मिलेगा? निकाल दो आप। 1875 बटे 2500 इंटू 6875। इसे सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है। आपका आएगा 61 56 25, 61 56.25, इतना ब्याज मिलेगा आपको। लेकिन ये एकल नियम है, क्या यूनिटरी नियम कब लगाते हैं? ये तब लगाएंगे जब हमारा ब्याज की दर और समय दोनों ही कंडीशन पे हमको सेम दिया हो। अगर आप फिर भी आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, भैया 25 रुपये पे 2500 रुपये पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपने कहा मिल रहा है जी 1875। अब कह रहा है जब दोनों ही कंडीशन में ब्याज की दर और समय बराबर है, तो दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है? यहाँ अनुपात समानुपात का निशान लगा दो। अब कह रहा है 6875 होगा जब आपका मूलधन, तो ब्याज क्या होगा? निकाल लो आप। ब्याज आप मान लो यहाँ पे x होगा या i मान लो आप, i होगा। इन दोनों का गुणा कर दो और इन दोनों का गुणा कर दोगे, निकालोगे क्या आएगा?
1875 इंटू 6875 बटे 2500 रुपये। काट पीट लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका यही आंसर आ जाएगा 6156.25 रुपये। तो जब भी आपका ब्याज और दर सेम आए, जब भी ब्याज की दर और समय अगर सेम आता है, तो आप इसको यूनिटरी मेथड से, एकल नियम से आराम से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 14, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, पहले हमने क्या किया, पहले वाले में निकाल लिया आपका कि 8,000 रुपये का है 3% वार्षिक ब्याज की दर से। अगर मैं आपसे कह दूं कि 8,000 रुपये है और 3% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, 3% आप निकाल लो उसका 3%। तो 8,000 रुपये का 3% निकालोगे आप, नीचे 100 आएगा, 100 दो जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे, 8×24 यानी कितना आ गया, 24,240 आ गया आपका ब्याज। 8,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा आपका 240। फिर ये कह रहा है दूसरी कंडीशन में कि जितना कि 4% वार्षिक ब्याज दर से 6,000 रुपये का 5 वर्ष में। तो दूसरा वाला क्या है, 6,000 रुपये है। ब्याज दर क्या होगी, तो आपने कहा जी सर 4% है और 5 कितना है, 5 वर्ष में। 4% है और इंटू कितना बोला है, 5, यानी कितना हो गया, 5 को 20, कितना हो गया, 20% निकालना है आपको इसका। 20% निकाल लो आप 20% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तो 6 दूनी 12, कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 1 जीरो। ये कह रहा है कि ऊपर वाली जो पहली वाली कंडीशन में थी, जो जितना ब्याज आ रहा था, मतलब 240 ब्याज जो आ रहा था, ये इसी कंडीशन में 240 ब्याज 1200 ब्याज कितने साल में हो जाएगा, ये पूछा गया आपसे। यही पूछा गया है। पहली वाली कंडीशन में अगर 240 ब्याज आ रहा था और दूसरी वाली कंडीशन में आ रहा है 1200 ब्याज, तो 240 रुपये का जो ब्याज मिल रहा है प्रति वर्ष, वो कितने साल में जाके 1200 रुपये हो जाएगा। तो आपने कहा सर ऐसा काम करो, 1200 में 240 का भाग दे दो आप, 24×5 120, यानी कि 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अगर ऊपर वाले में हम 3% वार्षिक ब्याज की दर से चलते रहेंगे, तो 5 साल में हमको इस 8,000 रुपये कितना ब्याज मिल जाएगा, 1200 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यही 5 वर्ष आपका आंसर होगा यहां से। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखो अगर माना धन क्या है आपका, धन मान लो अब 100। 100 क्यों माना है यही बता दूंगा। 100 इस वजह से माना है क्योंकि आपको मालूम है 100 रुपये पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर होती है। क्या, 100 रुपये पे प्रति वर्ष मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाती है। ये मैंने आपको लाइन बताई थी बेसिक में, कैसे यूज को देखो। माना धन कितना, 100, हमने 100 रुपये मान लिया यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं जो 100 रुपये का धन है ये 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। अब 20 वर्ष में, समझ लो मेरी बात, दो गुना यानी 200। अगर ये हमारा मूलधन है, दोगुना हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी मिश्र धन आ गया। कितने साल में, 20 वर्ष में। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि 20 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला,
मुझे 20 वर्ष में ब्याज कितना मिला, तो आपने बोला सर 100 की चीज 200 हो गई, इस 200 में 100 आपका मूलधन भी शामिल है, इसका मतलब ये हुआ 20 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा जी 100 मिला। कितना मिला? 100 मिला ब्याज। कितना मिल गया आपको ब्याज? 20 वर्ष में 100 ब्याज मिल गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है इस धन को तिगना होने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब कि अब हमको ब्याज कितना चाहिए? ब्याज चाहिए हमको 200। ब्याज हमको अगर इसी 100 रुपए को तिगुना करना है, 300 गुना करना है, तो हमको ब्याज कितना चाहना होना होगा? हमको ब्याज प्राप्त करना पड़ेगा 200 रुपए। जब 200 इस 100 में जुड़ेगा, इस वाले में जब 200 जुड़ेगा, तभी तो जाके कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा, समझ में आ गया आपको? अब मुझे एक बात बताओ पहले आप, 20 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, समझना आप मेरी बात बहुत गौर से। 20 रुपए में ब्याज 100 वर्ष मिल रहा है, हमको ब्याज कितना चाहिए? 200 रुपए चाहिए। हमको ब्याज कितना चाहिए? 200 रुपए चाहिए। तो आपने कहा बहुत सिंपल तरीके से कि यहां से, देखना मेरी बात, पेन का इस्तेमाल करूंगा बिल्कुल आपको दिखाई दे कि यहां से ब्याज जो हुआ कितना हो गया है? ये 2 गुना हुआ। कितना हो गया ब्याज? कितना? 2 गुना। तो समय कितना होगा? तो आपने कहा भी समय सर क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 40 वर्ष में क्या हो जाएगा? यानी कि 40 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। 40 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा आपको? 200 मिल जाएगा। इसका मतलब कि 40 वर्ष में क्या हो जाएगा? वो धन अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बहुत जल्दी से, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं अगले में समझाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन नंबर अगला। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। मैं एक बार आपको फिर समझाता हूं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से आपके लिए। साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। हमने माना राशि क्या है? आपने मान ली 100। 100 की राशि, समझना मेरी बात, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में क्या होगी? तो आपने कहा जी दोगुना यानी 200 हो गई। जब 100 की राशि 20 वर्ष में 200 हो जाएगी, तो आपने कहा ब्याज क्या है? तो हमने कहा था ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन है। ये 200 हो रही, ये हमारा अमाउंट होगा, मतलब मिश्रण हो जाएगा। तो 2 वर्ष में ब्याज क्या हुआ? तो आपने कहा जी सर 2 वर्ष में, इसको ऐसे ना लिख के लिखो, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 100 मिल गया। अब ये कह रहा है कि मुझे क्या करना है कि राशि को अपने 3 गुना करना है। कितना करना है? 3 गुना करना है, यानी कि 300 करना है। जब 300 करेंगे हम यहाँ पे, तो ब्याज क्या आएगा? तो आपने कहा सर ब्याज आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 रुपये पे। वो कितना लेना पड़ेगा आपको? 200 लेना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला कि 20 वर्ष में 100 ब्याज मिल रहा है। अब ब्याज क्या हो गया? आपका ब्याज यहाँ पे हो रहा है 2 गुना, यानी पहले 100 मिल रहा था, आप कितना हो गया आपका? 200, यानी 2 गुना हो गया। जब ब्याज हमको 2 गुना हो गया, तुमको टाइम भी क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आपको 2 गुना करना पड़ेगा, यानी क्या होगा? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष में आपका 100 वाली राशि कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। यही क्या आएगा? 40 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा? देखो 2600 रुपए है। अब मैंने आपसे बात करूं, अगर ब्याज परसेंटेज की बात करनी है तो आप कहोगे सर 6 सही 2/3% क्या है? ब्याज दर है। सॉल्व कर लो, 36 के 18 19 20, यानी 20/3%। अब अगर हमको अब अगर हमको इसको पूर्ण रुपए में निकालना है, मतलब पॉइंट पे नहीं निकालना है, भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं निकालना है, तो आप बहुत सिंपल सी बात जान गए। इसमें हम कितने वर्ष का गुणा करें कि हमारा नीचे से 3 हट जाए?
तो आपने कहा सर ये जो टी बनाया है आपने कितने साल का गुणा करना है, तो इसमें हम 3 के ही गुणांक का, या तो 3 का करेंगे, या 6 का करेंगे, या 9 का करेंगे, ताकि हमारा 3 यहाँ से हट जाएगा। जब 3 यहाँ से हट जाएगा तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो होल नंबर पे आ जाएगी आपकी वैल्यू। या तो 3 यहाँ रखो आप, या 6 रखो, या 9 रखो, या 12 रखो, या 15 रखो। इनमें से कोई भी नंबर आप यहाँ पे कितने साल का कर दोगे तो हमारा नीचे से 3 हट जाएगा। अब हम देख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 में ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन आपका आ रहा है 3। 6 भी आ रहा है, लेकिन कह रहा है कम से कम कितने वर्ष में, मतलब हमसे मिनिमम ईयर्स पूछा गया है। तो हम कह देंगे 3 का गुणा अगर हम 3 वर्ष कर देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ब्याज परसेंट कितना आएगा, 20% आ जाएगा। तो कम से कम वो क्या है, समय, कम से कम समय वो कितना है, 3 वर्ष है। और ये 3 वर्ष क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 3 साल ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 3 साल आ जाएगा यहाँ से, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 पे जल्दी से चलते हैं एक बार। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मुझे बहुत सिंपल सी बात बताओ आप, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। तो आपने कहा जी प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 3000 रुपये, और इंटरेस्ट क्या है 10,080। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो आपने कहा सर ये है 12%। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है यहाँ पे समय पूछा गया है, ठीक है, हमसे यहाँ पे समय पूछा गया है। मुझे एक चीज बताओ आप, बहुत क्लियर सी बात मुझे ये बताओ पहले, क्या हम किसी तरीके से इसको 100 बना सकते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल बना सकते हैं। आप एक काम करो, इसमें 30 का भाग दे दो। तो हमने क्या करा, यहाँ भी 30 का भाग दे दिया और यहाँ भी हमने 30 का भाग दे दिया। हम रेशियो निकाल लेते हैं, 30 का भाग दोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ 30 का भाग दोगे, 3 जीरो जीरो कट जाएगा, 3 3 को 9 और 3 6 18, 3 3 को 9, 3 6 18। अगर 100 रुपये, अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो उसमें ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 36 रुपये मिल रहा है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, 12% है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, 100 रुपये पे, समझना मेरी बात, 100 रुपये पे 1 वर्ष पे मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर कहलाती है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, दर क्या है, मतलब 100 रुपये में जो ये मिल रही है 12%, यही क्या है, यही हमारी दर है। तो हम ये जान गए कि अभी क्या है, 100 रुपये में 1 साल में कितना मिल रहा है, 12 रुपये मिल रहा है। 12% वार्षिक ब्याज दर का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 12 मिल रहा है। लेकिन चाहिए कितना आपको, 36 चाहिए। कितना चाहिए, 36 ब्याज चाहिए। 1 साल में, 1 साल में 12 रुपये ब्याज चाहिए, मिलता है। चाहिए कितना, 36। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 में अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो कितने, 3 साल में हमें 36 ब्याज मिल जाएगा। और ये क्या होगा, 3 साल आपका आंसर हो जाएगा। किसको किसको ये बात समझ में आई, नहीं आई हो तो पहले भाई, 12% वार्षिक ब्याज का दर का मतलब क्या होता है कि आपको 1 साल में 100 रुपये में 12 रुपये मिल रहे हैं। 1 साल में 100 रुपये में 12% वार्षिक ब्याज का दर क्या मतलब हुआ कि आपको 1 साल में 100 रुपये पे 12 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। हमें ब्याज चाहिए कितना, 36 चाहिए। 36 कब मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, जब 1 साल में 12 मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 3 साल आपका यहाँ से आंसर आ गया। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आप मूलधन को, अगर आप 100 बना सकते हो, अगर आप मूलधन को 100 बना सकते हो, आप 100 बना लो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों का रेशियो लिया, मूलधन और इंटरेस्ट का। इधर भी 30 का भाग दिया, इधर भी 30 का भाग दिया, जो रेट है उसको ऐसे रखा, उसमें उसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये मूलधन अगर 100 होगा तो ब्याज कितना होगा, 36 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने बड़ी आसानी से इसका टाइम निकाल लिया यहाँ पे।
अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप कह दो नहीं सर मुझे तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कितने 3,000 रुपये का ब्याज इतना हो जाएगा। एक बताओ मुझे आप, मूलधन क्या है आपका 3,000 रुपये। अब वार्षिक जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर, ब्याज परसेंट क्या है, तो आपने कहा जी 12%, तो 3,000 का 12% निकाल दो आप, ये 0 से 0 के 360। इसका मतलब ये हो गया प्रति वर्ष आपको 360 रुपये ब्याज मिल रहा है। आपको कितना मिल रहा है, हर साल आपको 360 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। लेकिन आपको ब्याज चाहिए कितना, तो आपने बोला सर मुझे तो ब्याज चाहिए 1,080 रुपये। कितना चाहिए, 1,000 रुपये। भाई 3,000 रुपये का अगर आप 12% निकालोगे 360 हो गया, यानी कि हर साल आपको 360 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है। लेकिन आपने कहा है कि नहीं सर 360 नहीं, मुझे तो ब्याज के रूप में कितने रुपए चाहिए, मुझे चाहिए या देने हैं, कितने देने, 1,080 रुपये। तो एक साल में 360 रुपये मिलता है ब्याज का, तो 10,180 कितने मिलेंगे, 360 का भाग दे दो आप, यहाँ से भी करोगे तब भी कितना आएगा, 3 साल आ जाएगा। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, आपका दोनों तरीके से आंसर आपका बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखो 8 वर्ष में क्या होती है, तो आपने कहा जी 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2,900 रुपये हो जाती है। और 10 वर्ष में क्या हुआ आपका, 10 वर्ष में हो गई आपकी ये राशि 3,000 रुपये। अब मुझे एक बताओ पहले आप, ये आपके दोनों अमाउंट है, बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों आपके अमाउंट है। 8 वर्ष में हो रहे 2,900 रुपये, 10 वर्ष में हो रही है 3,000 रुपये। तो हमने कहा जी एक काम करो, इनका डिफरेंस निकालो यहाँ से, कितना डिफरेंस आया, आपने कहा जी 2 वर्ष का डिफरेंस आया। और इनका जब डिफरेंस निकालोगे आप, इनका जब डिफरेंस निकालोगे, दोनों में अमाउंट है, दोनों प्रिंसिपल है, इनका जब आप डिफरेंस निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज के सवालों में जो ब्याज होता है वो हर साल का सेम ब्याज रहता है। ब्याज क्या होता है, हर साल का ब्याज जो होता है वो सेम रहता है। तो आपने कहा सर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे, तो इसमें ऊपर वाले में नीचे वाले घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 29,000 कितना है, ठीक है। तो आपका 2 वर्ष का ब्याज आ गया आपका 1,000 रुपये। 100 आएगा यार, ये तो कितना आएगा, 100,000 तो आएगा, यानी 2 वर्ष का जो ब्याज आ गया आपका वो हो गया आपका 100 रुपये। अब मुझे एक बताओ पहले आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2 वर्ष का जो ब्याज आया आपका वह आपका 100 रुपये आ गया। 2 वर्ष का ब्याज आपका 100 रुपये आया, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो आप, तो आपने कहा सर 1 वर्ष का ब्याज आएगा आपका 50 रुपये। 1 वर्ष का 50 रुपये आ गया। अगर मैं 8 वर्ष का निकलवाऊँ आपसे, 8 वर्ष का ब्याज निकालो आप, तो आपने कहा जी 50 में 8 का गुणा कर दो, यानी कितना हो गया, 400 रुपये ब्याज हो गया। 8 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना है, 2,900 रुपये आ रहा है, ब्याज कितना है आपका 400 है। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपने कहा जी 2,900 में से आप 400 घटा दो, यानी कितना हो गया आपका 2,500 रुपये आ गया। आपका 2,500 रुपये आ गया। इस 2,500 रुपये पे, समझना मेरी बात, इस 2,500 रुपये पे आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपये है। कितना है 1 वर्ष का ब्याज, 50 रुपये है। 1 वर्ष का जो ब्याज जो 50 रुपये है, और मैंने आपको ये बताया था कि 1 वर्ष पे मिलने वाला, समझो आप मेरी बात, बहुत गौर समझो, 1 वर्ष पे मिलने वाला जो ब्याज है 50 रुपये है, कितने पे है, 2,500 रुपये पे है। तो ये जो 50 है, ये 2,500 का कितने परसेंट है, यही आपको बताना है। यहाँ से वार्षिक ब्याज दर निकालनी है आपको, 25 दूना 50, यानी कि इसकी रेट क्या है, इसका रेट जो है वो है आपका 2%।
वार्षिक ब्याज दर कितनी है आपकी? 2% है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से। कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? भाई माना हमने धन, क्या है धन, आप मान लो 100 है आपका धन। 100 धन कह रहा है कि दोगुना यानी कि 200 हो जाएगा। जब 200 हो जाएगा तो ब्याज आपने कहा जी ब्याज कितना हो जाएगा? आपको 100 मिलेगा। 100 ब्याज कब मिलेगा आपको? कितने का, क्या कह रहा है? 8 वर्ष में। 100 कितना है? 8 वर्ष में। सुनना मेरी बात। 100 मूलधन था, अगर आपका 100 मूलधन था तो अमाउंट कितना हो गया आपका? 200 हो गया। यानी क्या हुआ कि आपको 100 रुपए पे 100 रुपया ही ब्याज मिला है, तभी आप 200 पे गए हो गए वहां पे। दोगुना की बात कर रहे हैं ना, तो 100 मतलब 200 हो जाएगा। अब आपको 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिला है। समझना मेरी बात। आप 8 वर्ष में कितना मिला है? 8 वर्ष में आपको 100 रुपये ब्याज मिला है, ये ब्याज। तो आपसे पूछा गया है कि दर पूछी गई है, आपको रेट निकालना है, रेट। मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, क्या बताया था मैंने आपको? दर की परिभाषा क्या बताई थी? कि 100 रुपये में 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? दर होती है। तो आपने कहा जी 8 वर्ष में मिलना 100 रुपया ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो आपने कहा सर सिंपल है, 100 में 8 का भाग दे दो आप। अगर 8 रुपये में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 8 में 100 का भाग दे दो, 25 चौको 100 और 2 चौको 8, यानी कि 12 सही 1/2% क्या होगा? इतना ब्याज मिलेगा। और यही ब्याज क्या हो जाएगी? आपकी दर होगी। 12 सही 1/2%, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये 12.5% लिख लो या 12 सही 1/2 कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा मैं लीली कराता हूँ क्वेश्चन आपको। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा? 25 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, 3 महीने के लिए, और साधारण ब्याज क्या होगा? 25 होगा। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 5% दिया है, 5%, और 3 महीने की बात करिए तो 3 में आप गुणा कर दो, 3 में भाग दे दो आप 12 का, यानी क्या हो गया? साल आ गया ये। 5% है और 3/12 साल, ये है आपका टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्याज परसेंटेज निकाल लेते हैं। ब्याज परसेंटेज क्या आ जाएगा? आप इनका आपस में गुणा कर लो, तो 5×3 = 15/3, 15/12 × 100। 3×5 = 15 होता है, 25 20×5 = 100 होता है, और 3×4 = 12, यानी कि 1/80। अगर हमारा मूलधन 80 होगा तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज होगा हमारा 1। अब 1 की वैल्यू आपकी 25 के बराबर दी गई है, 80 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 1 की वैल्यू है आपकी 25 के बराबर, ब्याज की वैल्यू है 1 25 के बराबर। 80 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है, और एक जीरो लगा दो, यानी कि मूलधन क्या होगा? मूलधन होगा आपका 2000 रुपये। ये किसको चीज बात समझ में आई नहीं आई? भाई भाई यहाँ पे हमें दर दिया हुआ है, यहाँ समय दिया गया है। 3 महीने था, महीने में अगर 12 का भाग दे दो कि साल हो जाएंगे। इसका इसमें गुणा करा तो हमारा क्या आ जाएगा? 15/12%। 15/12% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/80। 1/80 का मतलब क्या हुआ? अगर 80 हमारा मूलधन हुआ तो एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा ब्याज।
80 हमारा मूलधन है, एक हमारा ब्याज, एक की वैल्यू 25 के बराबर दी गई है, 80 मूलधन की वैल्यू पूछी, 2000 रुपये आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दो तरीके से बताऊंगा, तो इसके लिए फिर मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। विश्वास ने कुल 3000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पे ली गई राशि कितनी थी। तो वो 2% की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इसका निकाल लेते हैं आपका कि इसमें उसे ब्याज कितना मिला है, इसमें उसे कितना ब्याज मिला है ये निकाल लेते हैं। तो ठीक है, पहला तरीका जो है, ये प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे, ये हमारा लिख लिया अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है आपका, तो आपने कहा जी सर 30,000 है। अमाउंट कितना है आपका, 36,480। इंटरेस्ट की बात करेंगे आप, इन दोनों को घटा दो तो आपने कहा जी सर 6,480 रुपये इंटरेस्ट आया। लेकिन कितने में आया इंटरेस्ट, तो आपने कहा जी ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा 2 साल का है। कितने साल का है, 2 साल का है। अगर मैं 1 साल का ब्याज पूछूं आपसे, तो आप कहोगे सर 6,480 बटे आप 2 कर दो, यानी कि 3240 रुपये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। आपकी 1 साल का ब्याज आ गया 3240 रुपये। अगर ये मैं बात करूं कि ओवरऑल जो आपको ब्याज मिल रहा है, अगर ओवरऑल जो आपको ब्याज मिल रहा है उसकी वार्षिक रेट क्या है, वार्षिक दर क्या है, तो आपने कहा सर ऐसा करो 30,000 था आपका मूलधन और इसमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में 3240 रुपये, तो आप यहाँ से रेट निकाल लो। आप यहाँ से रेट निकालो, ये 3240 जो है वो 3,000 रुपये कितना परसेंट है, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे पूरे। अब 3 एकम 3 और 8 त्रिका 24। भाई ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं, इसको इसमें से घटाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 64 दो का भाग देंगे 32 4 80, ठीक है। और तीन एक जीरो और, सॉरी एक जीरो और यहाँ पे, तो 8 त्रिका 24 3 10.8 आ गई। कुल मिला के जो वार्षिक जो ब्याज की दर आई है वो आई है 10.8, या हम कह सकते हैं कि एवरेज जो रेट आई, एवरेज रेट। अब आपने बोला कि सर अब यहाँ लगा दो मिक्सचर एंड एलिगेशन, कैसे लगेगा, तो आपने कहा जी जो पहला वाला भाग था और जो दूसरा वाला भाग था, पहला वाला भाग आपका कितने परसेंट पे है, तो आपने कहा जी 12% पे लिया आपने, 12% पे। दूसरा जो भाग है वो आपने लिया 10% पे। इन दोनों के कॉमन जब आपने करा निकाला तो वो कितने पे आ रहा है, 10% 8 पे, तो 10% 8 कर दो यहाँ पे। घटाओगे इसको, 10 में से 10% इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 0.8 आ जाएगा। अनुपात लगाओगे यहाँ पे, इन दोनों का अंतर निकालोगे आप तो आ जाएगा 1.2। काटना है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 2 5। देखना मेरी बात, अब मैं यहाँ भी थोड़ा स्लो कर दूँ। हमें मूलधन के जो दो भाग थे जिनको आपने अलग अलग दर पे दिए था, तो हमें विश्वास ने जो पैसा उधार लिया था, जो 2 भाग लिए थे, हमें उनके भागों का अनुपात मालूम पड़ गया। तो 2 और 3 5, 5 आ गया। अब इसको हटा दो आप, इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितने के बराबर, 30,000 के बराबर, 30,000 के।
अब आपसे पूछा गया कि 12% पे 12% वाले भाग पे कितना धन उधार लिया गया था, तो 12% वाला कितने को शो करता है, 2 का। तो 5 की वैल्यू इतने के बराबर, तो 2 की वैल्यू आपको निकाल ली। आप निकाल लो, 6 गुना करो और कितने लगा दो, 3 जीरो लगा दो आप। यानी कि 12% पे उसने क्या करा था, 12,000 रुपये उधार लिया था। यही 12,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दो, पूरा एक मूलधन उधार लिया उसने, इसके एक भाग को 12% पे दिया, दूसरे भाग को उसने दिया 10% पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो हमको कुल मिला के उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या थी, वो निकालनी थी। यानी कि औसत जो उसकी ब्याज दर थी, औसत वो निकालनी थी। हमने औसत ब्याज दर यहाँ से निकाल लिया, 10.8 आया है पूरे पूरे पे। दोनों भागों को कुल मिला के औसत ब्याज दर कितना है, 10.8 आया है। इसको यहाँ घटा देंगे, यहाँ मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे, निकाल लेंगे। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया। अब दूसरा तरीका जो बताऊंगा मैं आपको, बड़ा अच्छा तरीका है, उसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, अगर आप सवाल को ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप एक चीज हल्का सा याद रखो कि जो भी दूसरा तरीका क्या है, जो भी आपसे जिसके बारे में पूछा गया ना, उसके अपोजिट आप मान लो कि पूरा हमने जो भी हमारे पास धन था, वो पूरा का पूरा धन, अगर 12% के बारे में पूछा गया ना, तो आप ये मान लो कि पूरा का पूरा धन हमने 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से लिख के बताऊंगा मैं आपको। लिखा, माना पूरा धन 10% दर पर दिया हो तब। तो हमने कहा कि ऐसा करो, आप मूलधन क्या है आपका, 30,000 है, आप इसको 10% इसको निकाल लो। आप कितना आ गया, 3,000 आ गया आपका। जब 3,000 आ जाएगा ये, तो हमारा वो कितना आया आपका, सॉरी, अच्छा 3,000 आ गया, तो इसमें और आ कितना आ रहा है, 6,480 आ रहा है। दो ऐसा डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,480, 6,480। भाई अगर पहले से हम बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 6,480, लेकिन हमने ये मान लिया कि पूरा धन हमने 10% वार्षिक ब्याज दर पे ही दे दिया है, तब हमारा ब्याज कितना आता, तब आता हमारा 3,000। तो आपने कहा सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 3,480, 3,480 आ गया इनका डिफरेंस। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 3,480। अब मुझे बताओ, ये 3,480 का जो ब्याज में अंतर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा ब्याज कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? ब्याज आना चाहिए था कितना, 6,480, लेकिन ब्याज आ रहा हमारा 3,000। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो धन 12% वार्षिक ब्याज की दर पे दिया गया था, उसको भी हमने 10% ऊपर मान लिया है हमने। तो हमने कहा जी ब्याज में अंतर आ रहा है 3,480, और ब्याज की दर में कितना अंतर है, तो आपने कहा जी 12% में से अगर आप 10% घटाओगे, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 2%, यानी कि 2% ब्याज दर की में कमी होने की वजह से ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, 3,480 का। तो 2% की वैल्यू क्या है, 3,480 है। अब जो वैल्यू यहाँ निकलेगी, ये किसकी वैल्यू आई, 2%। ये 2% वैल्यू आई है 12% वाले की। 12% वार्षिक ब्याज दर पे जो आप भाग दे रहे हो थे, उस भाग का 2% की वैल्यू आ गई, 3,480 रुपये आ गई आपकी। तो हमें पूरी 100% वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, जो धन 12% पे दिया गया था, उसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, आपने कहा जी 3,480 बटे 2 गुणे 100, काट लो, 17 दूनी 34, 4। तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से आप सॉल्व करोगे 240, यार 240 का डिफरेंस आ रहा है भाई।
सॉरी, एक गलती और हो गई मुझसे, तो मैंने देखा नहीं, डिफरेंट हो गया, मुझसे गलती हो गई है। गलती ये हुआ है कि हमें 2 साल का निकालना पड़ेगा। 6,000 आएगा आपका, तो 6,000 निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये 2 साल का दिया गया, ये क्या है ब्याज, 2 साल का। जब 1 साल का निकालेंगे आप, तो यहाँ आएगा आपका 32 और 40। तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आपका आ जाएगा वार्षिक पे 240 का। हमें जो उसका जो क्वेश्चन में तो बोला है 2 साल के लिए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 1 साल का। तो 2 साल का ब्याज कितना आ रहा था, 6,480 आ रहा था। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 3240 आ गया। तो इसका जो अंतर निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, इसका अंतर, इससे इसका जो अंतर निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे। अंतर आ गया आपके, इसके ब्याज में कितना अंतर आया, तो ब्याज में अंतर आया 240 का। तो 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। 240 के 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। निकाल लो, कितना आएगा, 1200 रुपये। यानी क्या हो गया, 12,000, सॉरी 12,000। यानी कि जो हमने 12% पे जो हमने 12% पे भाग दिया था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 12,000 रुपये। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से आगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और 2 क्लास में ही इसका 21A खत्म हो जाएगा। इसके बाद 21B में चलेंगे बहुत जल्दी से। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, कहीं बिजी था मैं, इस वजह से आपका थोड़ा सा मैं लेट आ पाया। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मेरा चैप्टर आपका खत्म हो जाए।